ब्यूटी, नॉलेज, पावर एंड पोजीशन। ये बहुत ही महान चीजें हैं जिसे इस दुनिया का हर एक इंसान पाना चाहता है। और अगर ये चीजें किसी के पास पहले से ही हो और वो इंसान या वो व्यक्ति खुद को अगर सबसे ऊपर समझने लगे, तब यही पावर्स उसे करप्ट कर देती हैं और वो इंसान फिर धीरे धीरे एक डेविल में बदलने लगता है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है लूसीफर द फॉलन एंजल। लूसीफर सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर रहा है क्योंकि वह एक शैतान के रूप में बदल गया था, जबकि वह एक ऐसे एंजल या मैं कहूँ आर्क एंजल के रूप में पैदा हुआ था जिसे खुद गॉड पूरे दिल से प्यार करते थे। लूसीफर के नेम का अर्थ ही है दिन का तारा या फिर मॉर्निंग स्टार। एज पर बाइबल, लूसीफर एंड गॉड इन दोनों में बहुत सिमिलरिटी थी क्योंकि वो गॉड का सबसे फेवरेट आर्क एंजल होने के साथ ही उनके जैसा ही दिखता था। पर हमारे हिंदी में एक कहावत है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। सो यही हुआ कुछ हमारे लूसीफर द मॉर्निंग स्टार के साथ, क्योंकि गॉड का चहिता होने के साथ ही उसकी पोजीशन भी सबसे हाई थी, तो उसको इस बात का घमंड आने लगा और वो खुद को सबसे ऊपर समझने लगा। फिर एक दिन सभी एंजल्स ने गॉड से उनके बिहेवियर के बारे में बताया। तब लूसीफर को गॉड दरबार में बुलाते हैं और उसके सामने दो फ्री चॉइसेस रखी जाती हैं। उसका जो पहला ऑप्शन था वो था कि या तो वो ईश्वर को चुने और दूसरा ऑप्शन था या तो वो खुद को ईश्वर से ऊपर चुने। तो लूसीफर ने सोचा कि ये तो फ्री चॉइस है भाई, कोई भी मैं ले सकता हूँ, तो उसने खुद को ईश्वर से ऊपर चुना। इस बात को सुनते ही सभी को लूसीफर का रियल मोटिव पता चल गया। इस वजह से एज अ पनिशमेंट लूसीफर को हेल में कास्ट कर दिया गया और उसके साथ ही जो उसके सपोर्टिव एंजल्स थे उनको भी लूसीफर के साथ ही हेल में कास्ट कर दिया गया और साथ के साथ उन सभी की जो एंजल वाली चमक थी वो भी छीन ली गई। हेल में जाने के बाद लूसीफर ने गॉड से बदला लेने के लिए और सभी एंजल्स से बदला लेने के लिए एक आर्मी का गठन किया, यानी एक आर्मी बनाई और साथ ही साथ में 7 प्रिंस ऑफ हेल भी बनाए, जिसमें वो 7 सबसे ताकतवर आर्कएंजल्स थे जो लूसीफर के साथ में हेल में कास्ट किए गए थे। उसके बाद लूसीफर ने कई बार हेवन पे अटैक किया, लेकिन वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। पर एज अ रिवेंज लूसीफर ने फिर धीरे धीरे गॉड की जो सबसे प्योर क्रिएशन है सोल्स, उनको अपना टारगेट बनाना शुरू किया और तब से ही लूसीफर जो सोल्स हैं उनको करप्ट करने का काम करता है। और अगर मैं इसकी एक रियल घटना आपके सामने बताऊं तो वो इस तरीके से है। कहानी है एनालिस मिशेल की। उसका जन्म जर्मनी के बवारिया शहर में 21 दिसंबर 1952 को हुआ था। ये परिवार क्रिश्चियन धर्म में बहुत ही दिल से मान्यता रखता था। इसी वजह से क्या हुआ कि जब एनालिस 16 साल की हुई तो उसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नाम की बीमारी हो गई, जिसमें इंसान अपनी याददाश्त को खोने के साथ ही उस व्यक्ति के शरीर पर भी खुद का कंट्रोल नहीं रहता है। कई डॉक्टर से इलाज करवाने के बाद भी जब उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ, तब उसके घर वालों ने चर्च से मदद ली। तब चर्च ने एनालिस का पूरा एक सर्वे किया और रिसर्च की उसके ऊपर कि आखिर इशू क्या है। जब उन्होंने देखा ये बच्ची कुछ भी बोलती नहीं है, लेकिन इसके चेहरे पे एक छोटी सी डेविलिश मुस्कान रहती है, उसको देखते ही चर्च ने 2 पादरियों को उसके घर पे एक्सोर्सिज्म करने के लिए भेजा। जब एक्सोर्सिज्म स्टार्ट हुआ तो शुरू में तो एनालिस बहुत ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें करने लग गई, लाइक अपने माँ बाप को गाली देना, जो सामने थे उनको गलत गलत बातें बोलना और अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की हरकत जो एक पजेस व्यक्ति आमतौर पर करता है। बट जैसे जैसे एक्सोर्सिज्म आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उन लोगों को एनालिस की रियलिटी का पता चलने लगा। बाद में वो पादरी बताते हैं कि इस बच्चे के ऊपर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 इविल स्पिरिट्स का कब्जा है। जब उन इविल स्पिरिट्स का नाम पूछा गया तब वो अपना नाम कुछ इस तरीके से बताते हैं। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
एंड वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें ताकि मैं ऐसी ही रोमांचक और फैक्टफुल वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो हमारी पहली स्पिरिट थी यूडस इस्कैरियोट की, जो कि जीसस क्राइस्ट का डिसाइपल था, यानी शिष्य था, जिसने सिर्फ 20 चांदी के सिक्कों के लिए उन्हें धोखा दे दिया था। दूसरी स्पिरिट थी नीरो, जो कि रोमन एम्पायर में जूडियन साम्राज्य का आखिरी शासक था। थर्ड स्पिरिट थी केन, जो कि एडम एंड ईव का छोटा बेटा था। फोर्थ वन थी हिटलर, इसका तो नाम ही काफी है। एंड फिफ्थ स्पिरिट थी वैलेंटिन फेलिसमैन, ये एक 16वीं शताब्दी का बदनाम प्रीस्ट था जो मर्डर और नशे की वजह से रोमन एम्पायर से निकाल दिया गया था। एंड द लास्ट एंड सबसे खतरनाक स्पिरिट थी, वो थी डेविल हिमसेल्फ, लूसीफर। पर इस कहानी का अंत टीवी की दूसरी भूतिया कहानियों की तरह नहीं हुआ, जहाँ पे कि एग्जोर्सिज्म हो जाता है और सब कुछ फिर पहले जैसा नॉर्मल होता है। हीरो हीरोइन या फिर जिसके ऊपर पोजीशन हुआ है वो अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बताया जाता है कि अंत में एनालिस की एग्जोर्सिज्म के कुछ महीनों बाद ही बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई थी। और ये भी कहा जाता है एज अ क्रिश्चियन होने की वजह से और भगवान में उसका विश्वास होने की वजह से उसकी सोल प्योर थी, और इसी का फायदा उठाया लूसीफर ने और उसकी सोल को इटर्निटी के लिए हेल में ट्रैप कर दिया। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक रोमांचक वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।